गुरुवार को मंडल आयुक्त कार्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंडल में पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिल सके। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश और देश के विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई संबंधी बयान का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामपुर स्थित मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल पर हुए हमले के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामपुर स्थित मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल पर हुए हमले के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा इंकलाब लाने की जरूरत संबंधी बयान पर भी पर्यटन मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में भ्रम और तनाव पैदा करने वाले हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से जिम्मेदारीपूर्ण भाषा का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य आगामी जो हमारी पर्यटन व्यवस्था है उसके संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश के सभी मंडलों में हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य हमारे जो कार्यदायी संस्थाएं, हमारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठ करके उसकी रूपरेखा को अंतिम स्वरूप देने का कार्य किए जाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और विस्तृत रूप से जिले वाइज सभी चलित परियोजनाओं पर और आगामी कार्य योजना की परियोजनाओं पर चर्चा होने का काम हुआ है और उसी के अनुरूप आगे हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास है कि पर्यटन और संस्कृति के द्वारा निश्चित रूप से ऐसे स्थान जिनका ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, जिनका धार्मिक रूप से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, उन सब स्थानों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो सके। हमारे सनातन संस्कृति के या अन्य सभी संस्कृतियों के मानने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान देने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक या उत्तर प्रदेश में कहें तो 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अब तक हमारा प्रदेश और देश बहुत तेज गति से विकास के लिए, आर्थिक संरचना के लिए वैश्विक पटल पर हर जगह लंबी उपलब्धियां हासिल करने में सफल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के साथियों को, कई साथियों को ऐसा लगता है कि हमें कब सत्ता नसीब हो, कब हम कुर्सी पा जाएं, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। कभी वो छात्रों का आगे करते हैं, कभी किसानों का आगे करते हैं, कभी अन्य आंदोलन कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि छात्रों के हितों को कोई चोट न पहुंचे, किसानों के हितों को कोई चोट न पहुंचे। हमारे जो भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो भी हमारे देशवासी हैं, उनके सभी के हितों की संरक्षण और इस तरह की चिंता करने का हम काम करते हैं। नीट परीक्षा का मामला आया, नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई, लीक का मामला सामने आया, तत्काल सरकार ने संज्ञान भी लिया, कार्रवाई भी की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः एक बार देश को आश्वस्त किया है कि हम फास्ट ट्रैक
कोर्ट में हियरिंग करा के कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम भारत सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन तब होता है जब उसका संज्ञान लेते हुए सरकार शिथिलता कहीं कर रही हो, लेकिन अनौचित्यपूर्ण इस तरह के आंदोलन करने से कहीं न कहीं हमारे हितों का ही नुकसान होने का काम होता है। यहाँ से सांसद है, पूर्व सांसद राष्ट्रीय उन्होंने कल कहा कि इनकलाब की जरूरत है। किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है यही तो इनकलाब है उनका। सत्ता में कैसे आए उसके लिए इनकलाब हो। 12 से 17 के बीच में जो महिलाओं के साथ जुल्म जाति अत्याचार हुए, हर दिन एक दंगा प्रदेश में हुआ, वो क्यों बंद हो गया उसका उन्हें कष्ट है। प्रदेश तरक्की कैसे कर गया उन्हें कष्ट है। आज सभी लोग सामाजिक तौर पर भाईचारा के साथ कैसे रह रहे हैं उसका उन्हें कष्ट है। तो वही इनकलाब की बात कर रहे हैं कि ये जो उन्हें वेदना है, कष्ट है, तो उत्तर प्रदेश तरक्की कैसे कर गया, उत्तर प्रदेश की के बारे में देश और दुनिया का परफेक्शन कैसे बदल गया। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड कनेक्टिविटी में, अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी छलांग लगा करके अग्रणी प्रदेशों में कैसे आ गया। आज उन्हें कष्ट है कि पहले जहां मुलाजिमों की वेतन के लिए एक एक हफ्ते तक ट्रेजरी में खजाने में पैसा नहीं होता था, वही उत्तर प्रदेश सरप्लस रेवेन्यू स्टेट कैसे बन गया, ये उन्हें कष्ट है। इसी का इनकलाब है।